तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है, तो हमने जो पहली वीडियो बनाई थी, सेकेंड वीडियो बनाई थी, बहुत जल्दी आ गई थी, बट थर्ड वीडियो में हमें थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जो डील किया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने मोशन में आपको जो बताया है, उस चैप्टर में आपको अभी तक मैंने बताया मोशन क्या होता है रियलिटी में। ठीक है, तो मतलब कब वो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कब एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, किस रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और किसके टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये दो चीज़ हमने आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये बताई थी कि जो कुछ जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, इन दोनों के बारे में कुछ कुछ हमने देखा था, जैसे उनकी डेफिनेशन देखी थी, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। हमने ये भी कहा था कि आप भी खुद से कुछ ना कुछ सर्च करना। आशा करता हूँ सबने सर्च किया होगा कुछ ना कुछ। तो ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जब स्केलर क्वांटिटी की बात की तो हमने एक छोटी सी गलती की थी कि हमने डायरेक्शन को स्केलर क्वांटिटी बताई थी। डायरेक्शन कोई भी क्वांटिटी नहीं है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है ना ही वेक्टर है। ठीक है, तो डायरेक्शन इज जस्ट अ सेंस टू से दैट कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है या पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस होती है। ठीक है जी, तो डिस्टेंस जब हम बोलते हैं तो डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी न किसी डिस्टेंस को तय करके, मतलब डिस्टेंस को सफ़र करके फिर कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एंड होप आई एम वेरी क्लियर राइट नाउ, आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होने वाली है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ देखा था। हमने कहा था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ ठीक है जी, हमने ये भी कहा था कि लेट्स से कि हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस कैन बी जीरो, सॉरी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे हुआ था ये सब भी हमने देखा भी एक क्वेश्चन के थ्रू। एक स्विमर को हमने जब स्विम करा दिया था तब उसके थ्रू हमने ये चीज़ देखा था। तो आज हम फिर से डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे हम आज, लेट्स सी। ठीक है, बी विथ मी। ठीक है, so again we are dealing with the motion chapter. It's the third lecture, so we continue with the chapter. ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जो हम बोलते हैं हमने अच्छा ठीक है, आपको हमने एक चीज़ शायद नहीं बताया होगा अभी तक, तो आज हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटी सी चीज़ जानेंगे डायरेक्शन सेंस के बारे में, कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन को, मतलब किस साइड को हम अपने पेपर में, जैसे ये पेपर मान लो ये पेपर है, बट मान लो आप जब किसी पेपर में लिख रहे हो, किसी पेपर पेन को यूज़ करके लिख रहे हो, डायरेक्शन आती है। ठीक है, उसे बोलते हैं। ठीक है जी, फिर बोलते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम वेस्ट बोलते हैं। होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, नाउ एबव वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, एंड डाउन वाले को हम क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। ठीक है, होप वेरी क्लियर, ये आप लोग को आता होगा। ठीक है, और आपको और मैं थोड़ी छोटी सी बात बता देता हूँ इसमें, जो कि रिक्वायर्ड तो नहीं है हमें यहाँ पे, फिर भी जान लेना चाहिए, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि शायद 9th से एबव वाले भी इसको देख रहे होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हम बोलें कि 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट से बना रहा है एंगल, मतलब क्या। अगर हमने ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जा रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब कि साउथ डायरेक्शन में वेस्ट के टुवार्ड्स एंगल बना रहा है। ये वो हमारा 53 डिग्री। समझ में आया? नहीं, फिर 2-3 एग्जांपल लेते हैं, इससे समझ में आएगा। फिर हमने बोला 37 डिग्री लेट्स से ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, माफ करना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ऐसे NOE लिख लेते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो हमने बोला कितना 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ लो ये। ठीक, तो ये कितना 37 डिग्री में। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लें। तो और एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जैसे हम बोलते हैं कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से बना लो 60 डिग्री। ठीक है,
आई होप आई हैव गिवन 1 to 3 एग्जाम्पल्स एंड आई थिंक ये छोटी सी बात आपको क्लियर होगी। और हमें इस पर ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस हमें ये समझना चाहिए। और इससे ज़्यादा होगा भी क्या, समझ लो, ये ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। जो इसमें एक एक्सटर्नल हमने ऐड किया है चीज़, वो ये बोला है कि जैसे आपको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये क्या होता है, साउथ ऑफ वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, वैसे ही बहुत सारे बोल सकता है साउथ ऑफ ईस्ट क्या होता है, ऐसा कुछ बोल दिया जाए तो आप कैसे देखोगे, मैंने ये बता दिया। जैसे आपको बोला नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोला, तो आपने क्या किया, सिंपली जो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो नॉर्थ की तरफ गए, वहाँ से वेस्ट, तो ये वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। यहाँ पे देखो, अब मैंने बोला था 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब कि वेस्ट से साउथ की तरफ कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री, ठीक है जी। और ऐसे हमने 37 डिग्री वाले में क्या बोला, 37 डिग्री मीन्स क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट 37 डिग्री। क्लियर है, ठीक है, ये छोटी सी बात थी। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम फिर फर्दर क्या करेंगे, अपने एक टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से करते हैं, इसको मैं हटा दूँ, होप आप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को। हमने क्या कहा था अभी तक, अभी हमें एक क्वेश्चन करना है, तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से अभी हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ना, बल्कि हम ये बोलते हैं एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। इस बार ये आदमी थोड़ा सा सुस्त टाइप में, और इस आदमी को हमें चलाना है, ठीक है जी। तो चलो पी विथ में, हमने बोला एक आदमी है जो कि किस डायरेक्शन में गया, लेट्स से 5 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है जी। वहाँ से 5 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर वहाँ से लेट्स से हमने बोला कि लेट्स से आप बोलोगे 6 मीटर ईस्ट की तरफ गया। तो हमने बोला डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, तो आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात, आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तो अगर आप सिंपली देखोगे तो एक बोलोगे नॉर्थ इस डायरेक्शन में, तो इधर से नॉर्थ गया, फिर आप बोलोगे 5 मीटर यहाँ से कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया, तो 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया। और बस हम इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। लेट्स से ये 6 मीटर हमारा है, ये हमारा 5 मीटर है, और हम पाइथागोरस से क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस से हम ये बोल सकते हैं कि जो ये लेंथ हमें निकल जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, और ये लेंथ निकल जाए, इन दोनों की सम कर ले तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, समझो फिर से इस क्वेश्चन को। हमने कहा अगर आपका 5 मीटर नॉर्थ की तरफ एक आदमी जा रहा है, और आपका एक दूसरा वही आदमी दूसरा नहीं, वही आदमी अगर 6 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब पहले नॉर्थ की तरफ 5 मीटर गया, फिर फर्दर 6 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो मैंने बोला इसका डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा इसका, ठीक है। अगर मैंने आपको ये पूछा तो आप सिंपली क्या करोगे, आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो मैंने बोला ईस्ट की तरफ गया हमारा 5 मीटर, और यहाँ से 6 मीटर कहाँ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ 5 मीटर, ईस्ट की तरफ 6 मीटर, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इस मैंने बोला था कि जो डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल लेंथ इसने कितना ट्रैवल किया, तो हमने बोला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11 मीटर, दैट इज इक्वल टू 11 मीटर, ठीक है। मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात, जो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये है, इससे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही होगा। अब बताओ मुझे आप इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप, तो आपने अगर छोटे क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा तो वहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखो हमने बोला 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्यों, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप लिख लेना पूरा, डिस्प्लेसमेंट आप पूरा लिख लेना, ठीक है, मैंने छोटा लिखा। फिर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो आप बोलोगे क्या, 25 + 36 रूट अंदर में, क्यों, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर क्या था हमने, अब हमने डिस्प्लेसमेंट पे से स्क्वायर हटा दिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया। ऐसा मान लो कि स्क्वायर रूट इस साइड भी किया और स्क्वायर रूट इस साइड भी किया, मतलब कि समझो मैं समझाता हूँ। जैसे अभी क्या था हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर = डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर भी व्यू ओवर दे देता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल को ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा। हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। तो आपको पता है ये अगर परपेंडिकुलर है आपका, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका ये थीटा एंगल है
तो थीटा के साथ ये एक बात और बता देता हूँ, चलो थीटा के साथ वाला जो एंगल लाइन होता है, लेंथ होता है, इसे हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और थीटा के अपोजिट जो कि परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है जी, सबसे बड़ी लेंथ को, ठीक है। अब समझो, अब देखो यार, आपको पता होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये अगर आपको पता हो तो मैं बोल देता हूँ फिर से भी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, इसी चीज़ को हम देखते हुए, इसी छोटी सी चीज़ को देखते हुए हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट कर लो तो देख लो, √61 इज आवर आंसर, √61 इज आवर आंसर। देख लो आप, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, वो √61 मीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू नाउ। चलो, तो इस क्वेश्चन के साथ मुझे लगता है हम बहुत ही क्लियर हैं। अगर आप बोलो तो एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसमें क्या देखा हमने, जो डिस्टेंस जो था वो ज़्यादा है। आप देखो 11 बड़ा है, √61 बड़ा, ठीक है, बताओ 8 8 64, मतलब कि 8 से भी थोड़ा कम ही है ये। 64 का रूट जो होता है वो 8 होता है, तो हमने बोला 61 है यहाँ पे, इट मीन्स 8 से भी थोड़ा छोटा ही है। और ये देखो 11 है, तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हुआ। पहले केस में हमने देखा था, पहले क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था, डिस्टेंस कितना हुआ था, 12 हो गया था, 2L हो गया था, मतलब 12 नहीं 2L, ठीक है। हमने L लेंथ लिया था उस टाइम में, आपको याद हो, क्वेश्चन नहीं हो तो फिर पिछला लेक्चर देखो, होप आपने नोट आउट कर लिया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। अच्छा, मान लो एक सर्कुलर पाथ है हमारा, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, दिख रहा होगा आप सबको, अच्छा सर्कल बना, वैसे मैं अच्छा ड्राइंग नहीं करता हूँ, ठीक है, फिर भी चलो हमें ड्राइंग नहीं करना है, हमें यहाँ पे फोकस करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक यहाँ पे आपका दोस्त जो कि आलसी सा है वो खड़ा है। आपने जैसे इसको आलसी बोला, ये चलना शुरू कर दिया। आपने जैसे इसे आलसी बोला, ये चलना शुरू कर दिया। आप ये चलना शुरू कर दिया तो अब ये कोई पाथ ट्रैवल करेगा ही ना। तो देखो, तो ये इसने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, इस पाथ को, फिर यहीं पे आके रुक गया, ठीक है। ऐसा इसने एक बार नहीं किया, ऐसा इसने 2 बार कर लिया, मान लो। फिर से चलना शुरू किया, फिर से चलना शुरू किया, फिर से चलना शुरू किया, फिर से यहाँ आके रुक गया। इसको जैसे हमने कहा आलसी है ये, ठीक है, जैसे हमने कहा ये आलसी है, तो इसने क्या किया, एक बार नहीं चल के 2 बार चला ये। अब चला 2 बार या 4 बार चला, उससे क्या मतलब, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखते हैं। हमने बोला आप डिस्टेंस बता दो यार, ऐसा कुछ केस है तो अगर सर्कल की आपको पेरीमीटर निकालने आते हो, मतलब कि इस पाथ की लेंथ निकालनी आती हो, तो आप क्या बता सकते हो, आप इसकी डिस्टेंस बता सकते हो। तो क्या आपको पता है इसकी जो लेंथ निकालते कैसे निकालते हैं, इसकी लेंथ जो निकालते हैं उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की अगर आप सारे साइड्स की या उसकी पूरी लेंथ को निकालते हो ना, तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, ये पता होगा आप लोगों को, आई होप सो। डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप डिस्टेंस बोलोगे कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा 1 मिनट रुक जाओ, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, हमने बोला 2πr होती है, पता है ना, 2πr होती है, कितना लिख देता हूँ, इसकी जो पेरीमीटर होती है वो 2πr होती है, ठीक है। अगर 2πr होती है तो सिंपल सी बात है, इसने जो डिस्टेंस फर्स्ट बार में यहाँ से यहाँ आने में, सॉरी यहाँ से यहाँ आने में ट्रैवल किया होगा, वो कितना होगा, 2πr, ठीक है। अब दूसरी बार जब फिर से इसने यहाँ से शुरू किया और फिर से यहीं आया, तो कितना चला होगा, 2πr। क्लियर, वेरी क्लियर। ना नेक्स्ट बात, तो मतलब क्या, इसने डिस्टेंस कितना चला, 2πr प्लस 2πr। अगर सिंपली आप देखो तो 2πr अगर इसमें से कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2πr, या ऐसे देख लो 2πr हमने कॉमन लिया तो 1 + 1, बिल्कुल बेसिक से चले तो यही करते हैं ना। जैसे यहाँ से हमने बोला 2πr दोनों में, दोनों प्लस में है, ठीक है। तो हमने 2πr निकाला, तो 2πr जैसे निकाला तो यहाँ पे 2πr × 1 कितना, 2πr, ठीक है जी, प्लस
फिर कॉमन लिया था ना हमने, तो 2 पाई आर इंटू 1 कितना है 2 पाई आर, तो हमने बोला 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर दैट इज 2 पाई आर इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसको हम सिंपल से हम ये यहाँ पे हम थोड़ा सा इसलिए ऐसा किए क्योंकि हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं अगर कोई भी सेम क्वांटिटी या कोई भी अननोन क्वांटिटी, जैसे ऐसे यहाँ पे तो सेम दिख रहा है ना, मैं तो सेम क्वांटिटी लेट्स से सेम नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए। हमारे कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 2 दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ना इंटू 2 पाई आर, तो हम कितना बोलेंगे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगी 4 पाई आर। क्लियर, तो डिस्टेंस तो यहाँ से निकल गया। अब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट की लास्ट बात करते हैं और हम अगले क्लास में एक नया सा टॉपिक शुरू करेंगे। अभी हम आज क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि आपने बोला यहाँ से इनिशियल पोजीशन ये है ना, यहाँ से चल के फिर यहाँ आया इनिशियल टू फाइनल, फाइनल भी यही इनिशियल भी है, दूसरा बार भी चला तो यहाँ से यहाँ ही आया, यहाँ से यहाँ ही आया। अगर ये यहाँ रुक जाता तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होता यहाँ से यहाँ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मज़ा आएगा, एक और क्वेश्चन करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना, फाइनल भी पोजीशन ये, इनिशियल भी पोजीशन ये, तो फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना 0 ना, समझ में आया। यहाँ से ही यहाँ आ गया, तो यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल पोजीशन भी ये, फाइनल पोजीशन भी ये, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी, यही ना। तो जब सेम ही पॉइंट है आपकी इनिशियल पोजीशन, सेम ही पॉइंट है आपकी फाइनल पोजीशन, तो आप क्या बोलोगे, आप तो यही बोलोगे ना कि हमारा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन इज 0, दैट्स व्हाई आवर कंप्लीट question is asking about the displacement, that's why we will say that if the difference between the initial position and the final position is 0, that's why our whole answer is 0. Okay, now let's move to the next question. एक और आखिरी क्वेश्चन आज हम करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। अब देखो यार, जब हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो हम बहुत बार धोखा खा जाते हैं। आप बोलो कि धोखा खा जाते हैं कैसे, दिखाता हूँ यार, मजा आएगा। ये मान लो सर्कुलर पाथ है, ज्योमेट्रिकल फिगर में आप धोखा खा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आप बोलो तो मैं इस पर एक सीरीज़ भी बना सकता हूँ, इस पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पे एक बहुत सारे क्वेश्चंस का सीरीज़ बना सकता हूँ, बट आप हमें कमेंट में बता सकते हो जो हाँ आप बना लो, तो मैं बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, बट इट माइट टेक सम टाइम, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, ठीक है। तो देखो यार, ये एक सर्कुलर पाथ है, मान लग नहीं रहा यार, लग रहा है एक अंडा सा, मान लिया, बट मैं ड्राइंग इज़ वेरी पुअर, बिलीव इट। तो ये बात है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि ये ठीक है, मान लेते हैं एक बार अंडा है ये, ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ है ऐसा मान के चलो, बिकॉज अगर मैथ्स की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर मैंने इसको अंडा बोल के सॉल्व किया तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हैं हम ज्योमेट्रिकल फिगर ही मानते हैं। तो हमने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट मतलब एक आदमी है यार, ऑब्जेक्ट को ही बार बार क्यों रखते हैं, चलो आदमी भी एक तो ऑब्जेक्ट ही हो गया ना, आजकल तो सब घोंसले में घुस जाते हैं, इतनी गर्मी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक आदमी तुम्हारा, और इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, मतलब ऐसे आया, ऐसा आया कुछ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे है, ऐसे आया। और हमारा इसका जो रेडियस है वो मान लो r है, पता है ना, ये तो पता होगा ना, छोटी छोटी बातें हैं। सर्कल की रेडियस r होती है, पेरीमीटर जो होती है 2 पाई r होती है, और क्या बोलोगे एरिया जो होती है पाई r स्क्वायर होती है, छोटी छोटी बातें हैं, पता होनी चाहिए। नहीं है तो सीख लो इसको। यहाँ पे सेंटर से जब एक लाइन मतलब कोई भी लाइन ड्रॉ करो इसमें और उसके सर्कमफ्रेंस को टच कराओ, तो सिंपल सी बात है वो हमारा r ही होगा, मतलब होगा ही होगा, ठीक है। तो इस आदमी को हमने यहाँ से यहाँ मूव कराया, ठीक है, माना। तो इस आदमी को जैसे हमने यहाँ से यहाँ मूव कराया तो हमने बोला डिस्टेंस कितना हुआ भाई, डिस्टेंस कितना होगा, अब बोलो यार डिस्टेंस कितना होगा, तुम बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मैंने बोला यहाँ से यहाँ की जो ये है ना, ये मान लो कि ये आधा सर्कल, ऐसा मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन में, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, ये आधा सर्कल क्रॉस किया, यहाँ से यहाँ मीन्स आधा सर्कल। अब बताओ, मतलब इनिशियल पोजीशन इस बार हमारा ये है और फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। अच्छा, आदमी को हमने थोड़ा सा कांड कर दिया ना, ठीक है, कोई नहीं, रहने दो, आदमी को थोड़ा सा चोट लगा होगा, तो ठीक है। डिस्टेंस को देखते हैं यार, डिस्टेंस को हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस को देखेंगे तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे एक्चुअल पाथ, मतलब क्या ये यहाँ से यहाँ आया, तो एक छोटी सी भी चीज़ हमें नहीं छोड़नी है इस पाथ में, हमें ऐसा कुछ नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, ठीक है, हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना इस इंसान को यहाँ पे। तो हम बोलेंगे इसका कितना, हमें बोलते हैं इसका पूरा का पेरीमीटर कितना होता है, ये पूरा कितना होता है,
तो हमने बोला 2πr होता है। ये पूरा लेंथ कितना होता है, यहाँ से अगर हम यहीं घूम के आ जाए तो कितना होगा 2πr, बट हमने इस बार आधा किया तो 2πr का आधा कितना होगा आप ही बताओ। 2πr की आधा कितना होगा πr। तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की आप ही बताओ, एक्चुअल पाथ ये कितना है πr। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया। अब कोई बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट भी इन्होंने πr ही किया। क्या सही बोल रहे हो आप, सोचो 2 मिनट। ठीक है सोच लिया πr ही होगा। अच्छा ठीक है πr ही होगा या कुछ और होगा जो आपने बोला होगा। हो सकता है आप में से कई बोले होंगे जो यहाँ पे कुछ और होगा, तो देखते हैं कुछ और क्या होगा। हम बोलते हैं πr नहीं होगा। हमने बोला इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। अब मुझे बताओ शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हारा ये होगा या ये होगा। शॉर्टेस्ट पाथ तुम्हारा ये होगा या ये होगा। आई थिंक ये होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की पॉइंट। ठीक है क्लियर। अब तुम बोलोगे यहाँ से यहाँ के बीच की पॉइंट मतलब क्या, ये वाली डिस्टेंस जो होगी अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या बोलेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गई। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r, तो r प्लस r 2r, मतलब कि डायमीटर जो थी वो हो गई क्या, वो हो गई हमारी डायमीटर जो थी वो हमारी क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, वेरी क्लियर, आई होप सो। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत कर सकते हो। आप स्क्वायर फील्ड रख लो, आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड रख के कर सकते हो, आप ऐसे ज्योमेट्रिकल कई फिगर्स रख के कर सकते हो। ट्राई करना अपने घर पे अपनी जगह पे कोई भी बुक हेल्पिंग बुक ले सकते हो, कोई सी भी प्रैक्टिस पेपर ले सकते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। आई होप कि मैंने जितना बताया उससे आप बहुत क्लियर होंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की कम से कम जितने भी क्वेश्चन हो वो आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर एंड ठीक है, टेक केयर एंड जस्ट पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।